ओम शांति। आज की तारीख है 26 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ क्या है? निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। माना याद की यात्रा करते रहो। ऐसा भी होगा आप याद करने बैठेंगे, बुद्धि इधर उधर जाएगी, ये होगा, लेकिन आपको इसी बात का तो पुरुषार्थ करना है कि अपने आप को एकाग्र करना है। जो बुद्धि भटक रही है उसको एकाग्र करना, यही तो आपका पुरुषार्थ है। इसके लिए बाबा ने आपको ड्रामा की भी समझ दी है, समय की भी समझ दी है, हर बात की समझ दी है। उस समझ से वापस अपनी बुद्धि को एकाग्रचित करना सहज है। अगर वो ज्ञान ना हो तो याद की यात्रा कैसे करें? फिर तो यही कहेंगे कि हम करना तो चाहते हैं पर क्या पता कैसे करें। पर अभी सब पता है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो वो सब अप्लाई भी तो करना है। पुरुषार्थ क्या है? करना। जो कहा जाता है उसको करना, इसे ही पुरुषार्थ कहेंगे। सिर्फ सुन लेना, बहुत अच्छा लगना, ये तो भक्ति मार्ग में भी बहुत किया है। अभी हमें याद की यात्रा में निरंतर रहना है, तो ये हमारा नंबर 1 सतो प्रधान पुरुषार्थ है। ये है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। आज का 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? कल भी बताया था, तो आज डिटेल में बता देंगे। कई बार नहीं समझ आता है ना, कईयों को नहीं पता पड़ता कि हमको ये संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हम क्या कहें? हमें पता तो पड़ रहा है, उनको मना करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, क्या करें? बताया था, संग जो आपको पसंद आएगा वही आप लगातार रखेंगे ना। ऐसे थोड़ा बुरा संग उसके साथ ही लगे रहेंगे। तो जो आपको पसंद आता है संग, वो कौन सा संग है? और जो संग भगवान ने नहीं करने के लिए कहा है, वो कौन सा संग है? सबको पता चलता है कि मुझे इसका संग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर देह अभिमान इतना है, उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको मना करेंगे तो वो, यानी अपना मैंपन इतना है कि बुरे का संग भी सही लग रहा है। उसने कौन सा नंबर दे देने आपको? अगर आपने उसका संग करके रखा, आपका संग खराब हो रहा है, आपको संग दोष का टाइटल मिलेगा, क्योंकि आपके पास संग दोष है। जिसका संग आपको नहीं करना चाहिए, आप उसी का संग करते हो और सोचते हो उसको बुरा लग जाएगा। इस बुराई से तो सबको बचाना चाहिए। जब बुरे का कोई संग नहीं करेगा तभी तो वो अच्छे के संग में जाने का प्रयास करेगा। लेकिन होता क्या है, बुरे को बुरा संग मिल ही जाता है, बहुत सहज मिलता है, और उसको पता भी चलता है कि ये बुरा संग है, हमें छोड़ना चाहिए, पर उसके अंदर भी बुरा संग करने की आदत होती है, इसीलिए वो बुराई का संग लेता है। इसीलिए हर एक अपने कर्मों पर मान ये तय करता है। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन अगर किसी को बुरा संग मिल रहा है, उसको त्याग देना,
ये उसका अपना कर्म है। उसको साथ रखना ये भी उसका अपना कर्म है, क्योंकि वो खुद भी बुराई के साथ रहना चाहता है। और जो अच्छाई के साथ रहना चाहता है वो बुराई के साथ नहीं रह सकता है, ये स्पष्ट है। फिर कहीं कहते 50-50 चलेगा। थोड़े बुरे लोग भी होते हैं, थोड़े अच्छे भी, उनको संग हम देंगे तभी तो वो अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ कोई झरमुई झगमुई इधर की उधर की बातें ही करता रहता है, लास्ट में बाबा बाबा करता है, स्टार्टिंग में बाबा बाबा करता है और इतनी बातें करके आपकी बुद्धि खराब करता है, तो आपको पता नहीं पड़ता कि ये बुरा संग है। फिर भी उसके साथ ही बैठना, उसी के साथ ही बातचीत करना। कारण क्योंकि खुद में भी बुराई है, तो बुराई को बुराई ढूंढ ही लेती है। इसलिए कल भी कहा था कि ऐसी आत्माओं को बहुत सारी आत्माएं मिल जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ बुराई का ही तो साम्राज्य है। तो उन्हें लगता है हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कौन से? बुरे वाले। कहते हैं हम ना सबके साथ अच्छे रहते हैं तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो सब बुरे दोस्त हैं, क्योंकि वो भी जरमुई जगमुई करते, तुम भी करते। और इसके लिए भगवान ने सख्त मना किया है कि तुम्हें ऐसे का संग नहीं करना है। फिर जब मना किया जाता है कि आप ऐसे का संग कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो, तो उनको बुरा लग जाता है। क्या बुरा लगता है? अरे हमें बात करने के लिए मना करते हैं, हमें आपस में बातचीत करने के लिए टोक दिया जाता है। पहले देखो तो सही किसके लिए टोका गया है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड खराब है। उसके रिकॉर्ड में क्या है कि वो बुराई ही सुनाएगा, अच्छाई गा ही नहीं सकता। तो जो आपके साथ बातचीत करके बुराई का ही गायन करे, वो अच्छा कैसे हो सकता है? बताओ ना। तो किसका संग बाबा ने करने के लिए कहा है, किसका नहीं करने के लिए कहा है, इसका भी तो ज्ञान दिया है। ज्ञान इस समय आपको सब तरह का है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। बुराई से कैसे बचना है इसका भी ज्ञान है, अच्छाई को कैसे धारण करना है इसका भी ज्ञान है। पर वो आप अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, ये आपका कर्म है। ठीक है। तो तुम बच्चों को कौन सा संग करना है कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रूढ़िहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। सर्विसेबल का मतलब समझ में आता है? यज्ञ वफादार होना, किसी की बुराई ना करना, वही सर्विस कर पाते हैं। वरना ऐसे भी कई मिलेंगे जो दिखेंगे सर्विसेबल पर होते नहीं हैं। अंदर में नेगेटिविटी बहुत होती है। 5 मिनट उनके पास खड़े हो जाओ, साफ पता चल जाता है कि इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है। तो ऐसे का संग नहीं करना। तो जो ज्ञान की रूढ़ियान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। Hear no evil, see no evil। पता पड़ जाता है ना कि कौन अच्छा कौन बुरा। कहीं कहते हैं सबको हम ही बुरे दिखते हैं, क्योंकि आपकी झरमुई झगमुई करने की बहुत आदत है, बुराई करने की बहुत आदत है। ऐसे बहुत सी आत्माएं, साफ पता चलता है कि ये कौन सी आत्मा है। फिर कहते हैं हम ऊंच पद पालेंगे, पहले तो यहां पर वो पद तो पाओ जो इनके दिल पर चढ़ सको। झरमुई झगमुई करने वाली आत्मा 2 बार भी किसी के साथ बैठ जाए, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, ये उसके साथ होता है, ये उसके साथ होता है, ऐसी बातें करने वाली आत्मा दिल पर कैसे चढ़ेगी? फिर कहेंगे सबको हम में ही दोष दिखते हैं, कोई और तो दोषी है ही नहीं। बार बार कहा है, हर एक अगर अपने आप में दोष निकालने लगे तब जाके हम निर्दोष बनेंगे। अभी तो हम दूसरों में ही दोष ढूंढ रहे हैं, समझे? तो जो झरमुई झगमुई करते हैं,
जो फालतू की बातें करते हैं उनके संग से दूर रहो। Hear no evil, say no evil। अब कहीं कहते हैं कि फिर बाबा के बच्चों में भी ऐसे ही बच्चे होते हैं तो उनको तो निकाल देना चाहिए। तो कितनों को निकालें? क्योंकि सगे और लगे इकट्ठे ही रहते हैं, रहते इकट्ठे ही हैं, पर ये आपकी परख है। क्योंकि बाबा को तो वो सभी प्यारे हैं, ठीक है, लेकिन उनको बाबा की शिक्षा प्यारी नहीं है, इसीलिए वो लगे से सगे नहीं बनते हैं। पर वे बाबा फिर भी लास्ट तक प्रयास करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है जो कमजोर हैं, जो अच्छे से पुरुषार्थ नहीं करते, जो झरमुई झगमुई करते हैं, उनका संग तो ना करो ना। जो पुरुषार्थ करते हैं, जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, जो डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, उनका संग करो। हमेशा छोटी छोटी बातों में देखा जाता है कि ये श्रीमत पर चलता है या नहीं चलता। बड़ी बात में तो बहुत बात की बातें आती है, छोटी छोटी बातों में नोटिस किया जाता है। छोटी छोटी बातें ही बड़ी बनती हैं। उन छोटी छोटी बातों में ये देखा जाता है कि ये बच्चा हांजी कितने करता है, या जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उसको फॉलो कितने करता है, या मनमत पर कितना चलता है। छोटी छोटी बातें। कैसी? छोटी छोटी बातें। ओके, तो दूसरा प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। इसलिए कभी कभी वो खुद भी कहते हैं और हर गलती हमसे ही होती है क्योंकि वो गफलत करते हैं। उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वे बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं। वे बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं। उनसे सभी को नफरत आती है। वे गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। वे गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओके, आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पति से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। ये जो दिलवाला मंदिर है ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही हैं संगम के। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं। रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय ये सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है? तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है जिसके निशानी यह दिलवाड़ा मंदिर है, और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का सागर हुआ ना। ये बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहां ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए।
परम पिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। ये जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। ये है बेहद का पियर घर, ससुर घर। और वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है तो उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। समझ गए हो? 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं है। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंच से ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। ऊंच से ऊंच है वे बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूं। कौन कहती है? आत्मा कहती है। अब परम पिता परमात्मा मिला है, कहते हैं बच्चे तुमको यहां पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। समझा? सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है, इसीलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। अब यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है? फिर है 8 और 108 रत्नों की वैजयंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिलवाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाप आकर गुरु पद तो माताओं को ही देते हैं। यहां भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहां गए? सब विनाश को पाते हैं, वह सागर में चले जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। अब स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे तब खुशी का पारा चढ़े। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे तब खुशी का पारा चढ़े। क्या समझा? ज्ञान भी अधूरा खतरनाक होता है ना। वो समझ ही नहीं होते, अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं। तो पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, पता पड़ जाएगा। क्या पद पाएंगे पिछाड़ी में समझेंगे। जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वे क्या करते? फिर
जो नहीं पहुंचते हैं वह फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो, ज्ञान और योग बल से गाया भी जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सकें, क्योंकि देह अभिमान आता है तो ही विकार में गिरते हैं। देह भान कैसे आता है? मैं देखो, मैं कितना अच्छा, मैं कितनी अच्छी, चाहे ये बुद्धि का हो चाहे ये देह का हो, ये विकार की तरफ ले जाता है। जैसे ही स्मृति में आए मैं कितना अच्छा, मैं कितनी अच्छी, नीचे गिरा देता है, फिर चढ़ ना सके। चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है ना, ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है ना, कभी थोड़ी अवस्था अच्छी हुई ना, फिर देह अभिमान आ जाता है, मेरी अवस्था तो बड़ी अच्छी है, आ गया बुद्धि का अभिमान, फिर नीचे गिर जाते। अपनी अवस्था पे ये नहीं सोचते ना कि कौन करवा रहा है, कैसे वो बना रहा है, कितनी समझ वो दे रहा है, तब जाके हमारी अवस्था ऐसी बन रही है। अभी भी ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता रहता। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है। महसूसता आती है, कोई ग्रहचार्य है, क्योंकि जो अनुभव करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, तो समझ में तो आता है कि ग्रहचार्य, और ग्रहचार्य देह अभिमान की। फिर दूसरे को ढूंढते रहते हैं कि इसके सिर पर रखें कि हमारे अंदर देह अभिमान आने का कारण ये है, कोई दूसरा नहीं, हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, देह अभिमान मुझको आया है, इसलिए अवस्था मेरी ऐसी हुई है, इसीलिए ग्रहचार्य आई। समझ आ रहा है क्या हुआ है? ग्रहचार्य आ गई है, समझा? मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है, बाप और वर्षे को याद करो। ये नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे, जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जो कर्म आप करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से राज्य शुरू होगा, और वह होता है विकर्माजीत से संवत। विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। ये नहीं कि सबको पोजीशन मिलेगी, नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो, देखो अपने पुरुषार्थ करो, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, देखो परिवर्तन आ रहा है, चिंतन में परिवर्तन आ रहा है, चेक करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे, ये आत्मा कहती है अपने आप से। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, भविष्य में तुम क्या बनेंगे? बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी
कितना नुकसान कर देते हैं। क्रोध बहुत है। कई कहते नहीं हम क्रोध नहीं करते, उनकी आंखें, उनके बोल उनका क्रोध प्रकट करते हैं। फिर कोई अगर सामने से कहता आप तो क्रोध कर रहे हो, नहीं नहीं मैं क्रोध कहां कर रही हूं, मैं कहां क्रोध कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं। और अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत है। ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, ये क्यों कर दिया, बहुत गुस्सा है। तो ये क्रोध बहुत नुकसान कर। एक तो ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि आप उस बाप के बच्चे नहीं हो। दूसरा ये कि आप मानते ही नहीं हो कि आप क्रोध कर रहे हो, तो जीतोगे कैसे? कोई बीमारी आई है तो वह मानोगे तो जीतोगे ना। जब बीमारी को स्वीकार ही नहीं करोगे तो इलाज कैसे करोगे? तो क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आपको कोई दिखे, कोई कामी है, दृष्टिवृत्ति अच्छी नहीं है, और कोई क्रोधी दिखे, बात बात पे क्रोध करता हो, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पे क्रोध करता हो, हर छोटी छोटी बात पे क्रोध करता हो, पता पड़ जाता है? नहीं पता पड़ता, नहीं, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो संग करेंगे तो उसका रंग तो लगेगा, आप भी छोटी छोटी बात पे क्रोध करने लगेंगे। देखो सब पुरुषार्थी हैं, समझ में आता है, हर एक नंबरवार है, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। कहीं जब ग्रस्त में रहते हैं तो कहते हैं ना कि मधुवर पे सबको ऐसा होना चाहिए, सेंटर पे सबको, तो सभी तो पुरुषार्थी है ना। कोई अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, साफ दिखता है कि इसने मेहनत करी। जैसे ही क्रोध करता है तुरंत अपने आप को परिवर्तन करता है, नहीं नहीं क्रोध नहीं करना, किसी का दोष नहीं निकालना, अपना निकालना, तो साफ दिखता है कि मेहनत कर रहे हैं। कि ग्रस्त में रहते हुए इतना क्रोध करते हैं, कैसे पता पड़े भगवान के बच्चे? कोई घर के पास से गुजर जाए, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है, कोई कहेगा भगवान के बच्चे? तो फिर क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। अब ये टिकलू टिकलू कैसे करोगे? अव्यक्त महावाक्य है ना, उस पर टिकलू टिकलू करो, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि ये तो देखो प्रैक्टिकल जीवन की बातें बाबा साकार मुरली में बताते हैं कि ऐसा करोगे ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अब अगर आपको टिकलू टिकलू करनी है तो उसमें बहुत गहरी गहरी बातें होती है, उसको निकालो। पर बुराई किसी की नहीं करो ना, वो ऐसा है, ऐसी है, वो ऐसा है, यहाँ ऐसा होता, वहां ऐसा होता, ऐसी बातें कोई भी करता उसका संग छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो उसका संग, बात मत करो उससे। ऐसे तो फोन पे भी बातें करते रहते हैं ऐसे लोग, तुम मेरे को मिलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, राज बताती हूँ, ये बताती हूँ, कहानियां सुनाएंगे वो जो अपने अंदर से सोची हुई है। अनुमान भरी जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। अनुमान लगाएंगे और खुद उसमें परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, क्योंकि खुद भी अभिमान में, अनुमान में, और दूसरों को भी अभिमान में लाएंगे। तो ऐसे स्थिति बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे। तो संग उसका करो जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमुई जगमुई करते, किसकी निंदा करते, उनका संग हो। हम तो बात ही कर रहे हैं, बात भी ना करें तो बताओ, पहले से ही चिंतन ही कितना खराब है, तो संग कितना खराब होगा। जो ऐसी बात करके ही शुरू करे, बात ही तो कर रहे हैं, बात भी ना करें, भगवान ने तो नहीं कहा है, आप ही कह रहे हो, मना कर रहे, भगवान ने कहा है जो झरमुई जगमुई करे उसका संग नहीं करना चाहिए। कहा है ना भगवान ने, कहा है नहीं कहा है, कहा है। बस मैं ऐसा ना बनूं कि जो मेरे संग के लिए किसी को कहा जाए कि इसका संग नहीं करना, इसका संग अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानी योगी नहीं है, ये बस झरमुई जगमुई करता है। तो सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। कोई आपसे करने भी लगे तुरंत पता चल जाता है
ये मत सोचो अरे वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा उसे पता पड़ेगा तुम भगवान के सच्चे बच्चे हो। और क्या चाहिए? भगवान के रजिस्टर में तो तुम्हारा नाम सही होगा ना, किसी और के रजिस्टर में कहां ठीक करने चले हो। उसको तो आज भी अगर तुम इसमें झरमुई जगमुई में सहयोग दोगे तो आज भी उसके लिए खराब हो, कल भी उसके लिए ही खराब हो। लेकिन भगवान के रजिस्टर में नाम अच्छा रखो। इसीलिए जो भी झरमुई झगमुई करे उसका संग नहीं करना, चाहे कोई भी हो। सबको पता है कौन किसकी बुराई करता है। जो बुराई करने वाला होगा वो अच्छा हो ही नहीं सकता। कहीं फोन करके एक दूसरे को कहते हैं अरे तुझे पता है क्या कहा, तुझे पता है वो ऐसा वो ऐसा। अच्छा वो ऐसा वैसा करने से आपकी कौन सी स्थिति बन जानी है बता दो एक बार। कैसे स्थिति बनेगी आपकी? एक बाप और एक बाप का परिवार, इसमें सबके संस्कार अपने अपने हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी का कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, कभी आपका ऊपर कभी आपका नीचे, चलता है। अब इस चीज को स्वीकार करके अगर चलोगे तो आगे बढ़ोगे। और अगर ये मान के चलोगे इसके साथ ऐसा उसके साथ ये कहानियां सुनाओगे तो ना बाप को समझा है ना अपने यज्ञ को समझा है और ना ही आगे चल पाओगे। कोई ना कोई एक छोटी सी भी बात आएगी आपको उड़ा के ले जाएगी। जैसे कहते हैं ना इतना तूफान आया फिर भी नहीं हिला और हवा का जरा सा झोंका आया गिरा और मृत्यु हो गई। सारे ये संगम के ही यादगार है। संगम पर अभी इस समय हमें ज्ञान की सारी बातें पता है जिसका ही यादगार आगे चलकर भक्ति मार्ग में बनाए जाते हैं। तो इसलिए अभी तो बहुत संभाल करने की जरूरत है ना। तो ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई करते किसकी निंदा करते उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। और अगर कोई आपसे करता है तो सेकंड में स्टॉप करवाओ, आपको पता पड़ जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोई स्टॉप नहीं होता, तो 2-2 घंटे बातें होती रहती है। तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हो। इसीलिए ऐसा चलता रहता है, वरना एक सेकंड लगता है और फिर उसके बाद ये सोचते हैं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैंने उसको मना कर दिया तो उसको बुरा लग जाएगा। अरे बुरी बात सुन रहे हो और उसे बुरा लगने के बारे में सोच रहे हो। भगवान का कथन याद नहीं कि बुरा संग नहीं करना है। और बुरा संग क्या है? जो झरमुई झगमुई करे, किसी और की बुराई करे, ऐसे का संग नहीं करना है। और ये बातें भी नहीं सुननी है। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी है, दिखाते भी है ना। दूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। किसी ने कहा सुनी बातें करी तो राम सीता को वनवास मिला। किसके कारण? दूतियों के कारण। दूतीपना नुकसान कर देता है। नहीं मैंने अपने कान से सुना है, वो इसको ऐसे कह रहे थे, वो इसको कह रहे थे, मैंने अपने कान से सुना, अपनी आंखों से देखा है। ये दूती लोग होते हैं। इसकी खबर जो उसको पहुंचाते, उसकी खबर जो उसको पहुंचाते। तो माँ बाप से सच्चाई बताने में देखो कितना डर लगता है, नहीं? और आपस में एक दूसरे को किसी की बात बताने में बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला भी ऐसे उसी की तरह का है, नहीं? दो दोस्त मिले एक समान, कहां डर लगेगा? थोड़ा सा ऊपर उसकी पोजीशन वाला हो, उसके सामने मेरी क्या इमेज बनेगी, इस बात का ही तो डर लगेगा। और किस बात का डर? 4 लोग एक जैसे बैठे हुए होंगे, कहां डर लगेगा? अब उससे कोई अच्छा रॉयल और कोई ऐसे सिंसियर होगा, सीनियर होगा, तो उससे डर लगेगा कि अरे हमारी इमेज क्या बनेगी, सबको सब पता चल जाएगा। तो ये होता है दूतीपना। तो दूतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उनको बाबा बाबा मुंह पे ही है, अंदर नहीं है। अंदर तो सारे घुसे पड़े हैं, अंदर इतने सारे लोग और मुंह पे बाबा। ऐसे तो बाबे बहुत निकले हुए हैं भाई।
अंदर कुछ बाहर कुछ, तो अपना भी नुकसान दूसरे का भी नुकसान। ऐसा नहीं बनना, समझे? तो बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़वा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल और चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं होती। सत्युग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद ही नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं, बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं। इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ता है कि हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। तो बाप कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खा कर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबरवार आने हैं, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं कि देखें कौन कौन स्टूडेंट रेगुलर है, पढ़ते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। आज तक भी रजिस्टर रखा जाता है। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। जो बाकी टाइम मिले उसमें मेहनत करनी है। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे, कभी कभी आया। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, कभी कभी आता है, सदैव के लिए आए ना। ऐसे भी नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। यह फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजुन समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर ना चलने के कारण खिसक पड़ते हैं और फिर उनको कोई भी मान नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झरमुई झगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है ऐसा कोई ऐसा समझ पाए अपने आप को भी अपने आप का दुश्मन, और अगर कोई आपके साथ करे तो वो है आपका भी दुश्मन। कोई भी झरमुई झगमुई करता है, यहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ये सब झरमुई झगमुई है, ये दुश्मनी है। जो घर का होगा वो हर बात को संभालने की कोशिश करता, फैलाने की नहीं। बेहद का बाप का घर है ना, हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार हैं। तुम इंतजार कर रहे हो तुम्हारा राजा बन जाए, वो अलग बात है। ये तुम सिर्फ उसी के पीछे लगे पड़े हो
ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। तुम तो उसकी प्रजा हो। सही है क्या नहीं? अब किसी को कहो तुम तो प्रजा हो उसकी, तो बड़ा बुरा लगता है। और एक्ट देखी जाए तो प्रजा वाली एक्ट चल रहे हो, क्योंकि इसकी बुराई देख रहे हो, उसकी बुराई देख रहे हो, इसका गायन इधर कर रहे हो, उसका गायन इधर कर रहे हो, तो जरमुई जगमुई कर रहे हो। और कर क्या रहे हो? तो फालतू बातें नहीं करनी है। सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। देखो परिवार में कुछ ना कुछ होता है, पर हम करते नहीं है। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करूं तो मैं तो अपने बाप से दूर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा बाप अलग, मैं अलग। मेरा बाप बच्चों को सुधारने के लिए मेहनत करे और मैं बस फिर उंगली उठाऊं और बस यही देखूं, ये ऐसा कर रहा बाबा, वो वैसा कर रहा बाबा। तो मतलब मैं बाप के अपोजिट में खड़ी हूं ना, साथ थोड़ा खड़ी हूं। फिर एक कार्य करने वाले होते हैं, करवाने वाले होते हैं, और एक सिर्फ कहने वाले होते हैं, बाबा ये नहीं हुआ, बाबा ये नहीं हुआ, बाबा ये नहीं हुआ। तो माना बाबा को कह रहे ना बाबा करो, साथ में खड़े होके कौन करता करे? ऐसे सपूत बच्चे चाहिए होते। तो तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई जरमुई जगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है। अपने को देखना हम कहां तक पहुंचे। सतगुरु एक बाप है, उसमें ये ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में जाना है। गुरु शिखर माना परम धाम। ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं। अच्छा गुरु शिखर जाना, अभी आबू पे बैठे हैं। अच्छा ठीक है बाबा, अभी से गाड़ी बुक करा लेते हैं और गुरु शिखर जाएंगे। तो बाबा को साथ ही बोलना पड़ता है, साथ ही बताना पड़ता है। वो गुरु शिखर नहीं, ये कोई पहाड़ की बात नहीं हो रही, ज्ञान की बात हो रही है, समझ की बात हो रही है। हर एक पॉइंट में ज्ञान होता है। कोई भी बाबा बात करते हैं उसमें ज्ञान होता है। भले वो आपकी दुनिया के शब्दों को इस्तेमाल करके करेंगे ना। अचल घर जाना है, माना स्थिति को अचल बनाना है। अचल घर निकल पड़े तो चलो बताओ। जगदम्बा से मिलना है तो बताओ वहां निकल जाओ, वैष्णो दरबार। तो समझ की जरूरत है। हर पॉइंट में ज्ञान है, हर चीज उससे कंट्रास्ट करके समझाई जाती है, क्योंकि आपकी दुनिया में यही शब्द इस्तेमाल होते हैं और आपको यही शब्द समझ में आते हैं। इसीलिए बाबा इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाते हैं। ये भी समझ होनी चाहिए। तो पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है, सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते तुम पहले सतो प्रधान थे। क्या थे? और अभी क्या हो? क्या हो? मानो पहले तमो प्रधान है। जब पहले पहले थे तो सतो प्रधान थे, और जब यहां आने से पहले भी क्या थे? तुम तमो प्रधान थे। ये मानो, क्योंकि जब तक मानोगे नहीं तो परिवर्तन कैसे करोगे? तो बाप कहते तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग नहीं है, दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। योग नहीं है ना पूरा, वो दूसरों को बड़ा अच्छा अच्छा समझाएंगे और खुद जरमुई जगमुई करके, ये करके, वो करके, बातें बना बना के और अपना कल्याण करते रहते हैं और दूसरों को समझाते रहते हैं। ऐसे नहीं वे कल्याण करते हैं, नहीं, वे तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे नहीं कि जिसने समझाया उसने कल्याण किया। जिसका कल्याण हुआ है ना, उसका भाग्य था, तो वो राज को समझ जाता है। क्या समझे? ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणियों से भी तीखे चले जाते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जो ब्राह्मणियों से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देहाभिमान बहुत है ना। कुछ समझाओ समझना ही नहीं चाहेंगे, उनकी बात करो तो उन्हें लगता है दूसरे की बात हो रही है। उनको समझाओ कि ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है, तो उन्हें देहाभिमान चढ़ जाता है कि हर समय मेरे को ही टोका जाता है। तो अभी तक भी कईयों में देहाभिमान है। पिछाड़ी में देह भी याद न रहे, ये पुरुषार्थ करना है, और अभी से ही देहाभिमान खत्म नहीं होता।
सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, ये चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती है, तो जरूर उच्च पद पाएंगे। उनका सारा ध्यान याद पर होता है, देखा भी नहीं है तो वो जरूर उच्च पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में इसी शरीर में तुमको सत्व प्रदान बनना है, ये बात जानते हो? इस पतित दुनिया में इस ही शरीर में तुमको सत्व प्रदान बनना है, ये बात जानते हो? टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहां तक जीना है वहां तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएं। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वे दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। पढ़ेंगे माना जो वो कहेंगे वो अप्लाई करेंगे, वो यूज करेंगे, तो वो दिल तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहां तक मददगार है। वेद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। अवस्था नहीं है, इधर उधर की झरमुई झगमुई टू मच बातों में जाने की आदत है, तो बाबा कैसे प्यार करेंगे तुम्हें? अवस्था देखकर प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है? सोचो, कई बार कोई ऐसे दिखने में बड़े इनोसेंट होते हैं, अंदर से उनकी छल कपट ये सब चीजें चल रही होती है, सब पता चलता है, पर ये धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। अपने आप के साथ अपने आप को ही छल रहे हैं। बुराई की तरफ जाने की आदत पड़ी है, बहुत नुकसान कर लेते हैं, बहुत जास्ती नुकसान कर लेते हैं। उससे क्या होता है, एक अंदर से ही नफरत आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो काम शोभा नहीं देता। तो तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है जो दूसरों को तुमसे नफरत आ जाए। तुमको युद्ध में कितना टाइम लगता है? बॉक्सिंग है ना ये। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा पॉइंट, धूतीपना बहुत नुकसान करता है। धूतीपना बहुत नुकसान करता है। इसीलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। धूतीपना बहुत नुकसान करता है। इसीलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है, बहुत दूर रहना है।
जिसने संगम पर यह कर लिया वो निश्चिंत रहे, उसका भाग्य बन ही रहा है। इसलिए कभी किसी और की गलती नहीं, अपनी गलती ढूंढो और खुद ऐसे ना बन जाओ जो दूसरों को आपसे नफरत आने लगे। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ। कल भी बताया था, आज फिर बता रहे। तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति मर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। संपन्नता अचल बनाती है। आज का स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, माना सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में